वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने पढ़ा था नानक जी की साखी में, नानक जी के जन्म के बारे में। आज फिर हम उनके तक वहाँ तक गए थे जहाँ वो पाठशाला में गए थे। पाठशाला में जो उनको मास्टर जी पढ़ाते थे उनसे उन्होंने क्या कहा, अब हम उसके आगे चलते हैं। श्री नानक देव जी ने कहा, पांगा जी, जहाँ जीवात्मा जाएगा तहाँ परमात्मा के नाम जपने का आपके पास पुण्य होगा तथा आपका सत्कार होगा, सदैव खुशियां होंगी, अत्यंत आनंद होगा, बहुत मंगल होंगे, समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। जिन्होंने मन से ईश्वर को याद किया है उनकी परलोक में सद्गति होगी तथा प्रताप का सूर्य चमकेगा। बातों से परमात्मा नहीं मिलता, जब उसकी कृपा होती है तभी उसके भजन में आते हैं। ये सुनकर पांधा जी हैरान हो गए। पांधे ने कहा, हे नानक, एक पुरुष वे हैं जो ईश्वर भजन करते हैं परंतु इनका कोई नाम नहीं लेता, उनको वस्तु तथा अन्न भी प्राप्त नहीं होता। एक वे हैं जो समस्त आयु ईश्वर से विमुख रहते हैं परंतु वे सारी आयु राज्य करते हैं, सारी उम्र मौज करते हैं, वे ईश्वर से डरते नहीं हैं, उनका क्या बनेगा। तब बालक आनंद ने नानक ने कहा, पांधा जी, एक आते हैं और कहे जाते हैं, एक महाराज है और एक भीख मांगते हैं। जो यहाँ सुख भोगते हैं ईश्वर को याद नहीं करते, उनका परलोक में भी यही हाल होगा, उनको दंड मिलेगा। जिस प्रकार चक्की अन्न के दानों को पीस देती है और तेली तिल के को दंड देता है, जैसे मंथनी मंथन को दंड देती है, जिस प्रकार धोबी कपड़ा धोता है पांगा जी, उसी प्रकार उन पुरुषों को दंड मिलेगा जो परमात्मा से विमुख हैं और यहाँ ईश्वर स्मरण करते हैं परंतु रोष में गुजारा करते हैं। तिनको परलोक में बहुत ही बढ़ाई और सुख प्राप्त होगा, धर्मराज उनका सत्कार करेगा। ये सुनकर पांगा जी हैरान हो गए और कहा, नानक, तू तो महान भक्तों जैसी बातें करता है। अभी तो तुम बालक हो, अभी माता पिता तथा कुटुंब का सुख प्राप्त करो, अभी तो तुमने गृहस्थ आश्रम का आनंद भोग करना है, अभी अभी तो ऐसी बातें मत कर। ये सुनकर श्री नानक जी ने कहा, मुझे इस साहिब का इतना डर है कि मेरी बुद्धि भयभीत हो रही है और शरीर कांप रहा है, मेरा जीव थर थरा रहा है। जो यहाँ बादशाह चक्रवर्ती कहलाते हैं वह मरने के पश्चात मिट्टी में मिल जाते हैं। जिनकी आज्ञा को संसार मानता था, जिनके भय से धरती भयभीत रहती थी, वे इस संसार से चल दिए और मरकर मिट्टी मिल में मिल गए। हे पांगा जी, मैं असत्य स्नेह किसके साथ करूं, जब हम सब ने शरीर त्याग जाना है और ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए संसार के साथ जो मिथ्या प्रेम है उसे क्या करना है, उस परमात्मा का नाम याद ही उत्तम है। जो सबसे प्रेम है उसे क्या करना है, उस परमात्मा का नाम ही याद उत्तम है। जो सबको उत्पन्न करता है, पालन करता है और फिर संहार करने वाला है, उसी परमात्मा से प्रेम करना उचित है। ये वाणी अर्थ सुनाकर नानक देव जी को अपने घर को चल दिए। घर आकर अन्न पाया, प्रेम पूर्वक विश्राम किया। प्रातः काल माता जी ने नानक जी को मीठी स्वर में जगाया। नित्य क्रम करके नानक देव उस दिन पाठशाला ना जाकर घर में ही कागज कलम दवात लेकर एक चौकी पर बैठ गए। इस प्रकार कोई पंडित कथा करने के लिए व्यास गद्दी पर शोभागमन होता है। जब कोई बालक इसका मित्र उन्हें बुलाने के लिए आए तो कहे, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। एक दिन आपके माता पिता ने आपसे पूछा कि तुम आजकल कौन सी पुस्तक पढ़ा करते हो, तो पढ़ते ही वह मुझे भी सुनाओ। उत्तर दिया, पिताजी, मैं सप्तश्लोकी गीता पढ़ा करता हूँ।
इस प्रकार जब सतश्लोकी के श्रीमद् भगवत गीता का जब नानक जी ने सरल और शुद्ध कंठ पर पाठ सुनाया तब माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पिता ने कहा, बेटा, ये संस्कृत में होने से हमें इसका ज्ञान नहीं होता, इसका अर्थ बताओ। ये सुनकर नानक देव जी ने इस प्रकार अर्थ कहा। श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो वेदों के भीतर ओंकार शब्द है उसे प्रणाम भी कहा जाता है। वह जो परम पुरुष है उस ओंकार को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। यही वाणी रूप होकर ब्रह्म रूप होकर प्रवेश करता है। उसी वाणी के बल पर संसार की रचना की तथा संसार को वेद का ज्ञान दिया। उसी प्रकार भक्तों और भजन पवित्र है। मैं परमेश्वर हूँ, ये मेरा ध्यान करता है। वह जब देह को त्याग करेगा तब वह मेरे ही धाम को प्राप्त करता है। मैं सदैव एक रस हूँ और सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ। मैं निश्चित रूप से समस्त संसार का स्वामी हूँ। मेरा स्वरूप तथा मेरा भय सबके सिर पर सवार है। कोटि सूर्य का मेरा प्रकाश है। वह प्रकाश रात्रि काल में दूसरे भूमंडल को प्रकाशित करने चला जाता है। मेरा प्रकाश युगांतर का एक रस रहता है, क्योंकि प्रकाश को अंधेरा स्पर्श नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वे मेरी कथा तथा मेरा ही कीर्तन प्रेम से सदैव करते हैं और तथा संसार को सुनाकर पवित्र करते हैं। जो प्रीति से श्रवण करते हैं मैं उनके सदैव रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरा हृदय से भगत है और मुझे सच्चिदानंद जानकर तथा सभी कामनाएं त्याग कर मेरा स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा हर दिशा में करता हूँ। हे प्यारे पिताजी, जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन को कहा तब अर्जुन का भ्रम मोह तत्काल दूर हो गया। इस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी अपने माता पिता को गीता अर्थों के अर्थ सुनाए और माता पिता प्रसन्न हुए। पहले तो माया की निवृत्ति हुई थी, परंतु फिर माया के भ्रम में डाल दिया। दूसरे दिन नानक को साथ लेकर श्री कालू जी पांडा के निकट पाठशाला गए। प्रतिष्ठा के बाद पांगा जी ने कहा नानक से, हे बेटा, तुम कल नहीं आए, लाओ मैं आपको आपकी पट्टी लिख देता हूँ। उत्तर में श्री नानक देव जी ने कहा, आपकी सृष्टि की रचना की है वही करता है, सबका स्वामी एक ही है, तो उसकी भक्ति करते हैं। उनका आना सफल है, उनको त्याग दो और विद्या पढ़ाते हैं। वह यमलोक में हिसाब देंगे तथा ये भूला हुआ मन समय को गवा रहा है। यदि प्रभु भक्ति हृदय में हो तब ये जीव जम जाम नहीं जाता। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया, ईवड़ी जो है वह इस अमर परमात्मा की महान शक्ति है। वह सबको देने वाला है, सत्य रूप है। जो इन अक्षरों में उसका स्मरण करते हैं न धर्मराज के ऋणी नहीं होते। नानक देव जी कहते हैं, हे पंडित, ऊड़ा अक्षर ओंकार का ही रूप है। इसकी उत्पन्न हुई सृष्टि का अंत नहीं देखा जा सकता। ऊड़ा कहता है, उसकी उपमा करो जिन प्राणियों ने गुरु आज्ञा से प्रभु भक्ति की है, तिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सत्य से मन नाम लेने से सदैव प्रसन्न रहते हैं। ऐड़ा अक्षर कहता है, जो पुरुष सत्य शब्द का विचार करता है वही विज्ञानी है, जिसने सब जीवों में उस परमात्मा का निवास जाना है, उसका अहंकार नाश होता है। कक्का कहता है कि मन के
कालेपन को मल कर धोना चाहिए, फिर भी इसका साफ होना कठिन है। वह सफेद केश हो जाएंगे। सबसे प्रथम कानों के ऊपर थोड़े से केश होते हैं। मालूम होता है कि वह भगवान का संदेश लेकर आए हैं और कहते हैं कि जैसी खेती पककर सफेद हो जाती है, उसी प्रकार अब युवा अवस्था समाप्त हो गई है। अब तो संत सेवा तथा प्रभु नाम स्मरण ही मुख को उज्जवल करने का साधन है। यदि अब भी उस प्रकार तृष्णा हो रही है तो यमदूत तुझे बेड़ी डालकर ले जाएंगे तथा पश्चाताप होगा। अखखा अक्षर कहिया संपूर्ण संसार का मालिक वाहेगुरु है, जिन्होंने नाम रूपी धन देकर समस्त जगत को मोल लिया है। वे पुरुष सतगुरु जी के ज्ञान बंधन से बंधे हुए हैं। उनको धर्मराज के बंधन नहीं होते। उनको ज्ञान के होने से गुरु की कृपा से उनको बंधन नहीं बांध सकता। वे पुरुष निर्भय होते हैं। गग्गा कहता है कि परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड रचे हैं। ये जीव अहंकार करता है, उस परमात्मा ने शरीर रूपी बर्तन बनाकर संसार रूपी आवे पर चढ़ा दिए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। जिस स्थान पर बर्तन आग ने तपाकर पुख्ता किए जाते हैं, उसे आवा कहा जाता है। गग्गा अक्षर कहता है, जिन जीवों ने गुरु महाराज के शब्दों का स्मरण किया है, संतोष सेवा आदि कठिनाइयां सहन की हैं, गुरु के शब्द में लगे रहे हैं, जिन्हें सुख दुख समान है, इस प्रकार प्रभु से मिले हैं। जुग जुग जियो जगबाणी भाग्या पंडित आया थाई। चच्चा अक्षर कहता है, उस परमात्मा ने जीव के हित के लिए 4 वेद रचे हैं और चारों युग बनाए हैं। वे परमात्मा 4 युगों से अलग भी है। सभी योनियों में वह भोगता है और पंडित रूप के उपदेशक है। छच्छा अक्षर कहता है, उस परमात्मा की माया की जो छाया है वह समस्त संसार में वर्त रही है। उसी प्रकार आज्ञा से भ्रम की उत्पत्ति होती है। भ्रम में ने ही जीव को भुला दिया है। जिस प्रकार उसकी कृपा है, उसे उसका दर्शन हुआ है। जज्जा अक्षर कहता है, जितने दान जाचक चाहता है उनसे यही चाहता है, 84 लाख जोड़ी में से हम नारी रक्षा करने वाला एक तू ही है। देने लेने वाला ईश्वर बिना और कोई नहीं होता। चज्जा अक्षर कहता है, हे पुरुष, तू पश्चाताप क्या करता है? जिस समय परमात्मा ने तुम्हें उत्पन्न किया था, उसी समय तुम्हारा सुख तुम्हारे मस्तक पर लिख दिया है। प्रभु देता भी है और देखता भी है और अपनी आज्ञा में चलाता है। त्रा अक्षर कहता है, जब मैं ध्यान करता हूँ तो बगैर ईश्वर के और कोई नहीं है। वही परमात्मा स्वर व्यापक है, वही हमारे भीतर निवास करता है। टट्टा अक्षर कहे, हे जीव, तू कपट झूठ मत बोल, छल मत कर, क्योंकि 2 घड़ी में को प्राण त्यागने हैं। झगड़े और वाद विवाद में जन्म ना गवाओ। झूठ और कपट को त्यागो। साधु संगत और गुरु शरण में जो है उसे प्राप्त करो। ठट्ठा अक्षर कहता है, जिसके हृदय शुद्ध है वही पार उतरते हैं, वही सुखी होते हैं, नहीं तो जन्मते मरते रहते हैं। डड्डा अक्षर कहता है, विश्वास क्यों करते हो? जो कुछ नजर आता है वह सब नाशवान है। प्रभु स्मरण से सुख होता है, वही सब में शक्ति देता है। टड्डा अक्षर कहता है, बने हुए को तोड़ता है और टूटे हुए को बनाता है। परमेश्वर सबको बनाता है, जो उसकी इच्छा है वही करता है। उसकी आज्ञा में चलना है।
जिसे कृपा दृष्टि से देखता है उसे ज्ञान देता है, उसे ही पार करता है। नन्हा अक्षर कहता है संसार में ईश्वर व्यापक है। जो उसके गुण गायन करता है वही उसे जानता है। जिसको प्रभु स्वयं सत्संग में मिलाता है उनका जन्म नहीं होता। तत्ता अक्षर कहता है ज्ञान रूप संसार अपार है, इसका अंत नहीं है। ना तो कोई नाव है ना कोई साधन है, बगैर सत्संग के सारा जगत डूब रहा है। परमात्मा ने जिसे तारना होता है उसे सत्संग देता है। तथा अक्षर कहता है स्थान और स्थानांतरण में तथा तमाम पुरियों में वहाँ परमात्मा व्यापक है, उसी का किया हुआ होता है। माया को तो जो भ्रम है यही सभी मिथ्या है, उस परमात्मा को जो स्वीकार है वही अच्छा है। दद्दा अक्षर कहता है कि किसी अन्य जीव का दोष नहीं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने कर्म से ही फल भोगता है। जितने भी जीव हैं वह सब एक यंत्र है और उस यंत्र को बजाने वाला ईश्वर है। वह जैसे बजाता है वैसे बजाते हैं। धद्दा अक्षर कहता है ईश्वर ने पृथ्वी तथा आकाश की कला धारण कर रखी है, सबके वर्ण किए हैं। जैसे किसी के जिसके कर्म वैसे ही उसे फल दिया है। नन्ना अक्षर कहता है जो स्वामी सत्य रूप गुरु है और उस सबका स्वामी है तथा सबके अंदर भोगों को भोग रहा है तथा प्रत्येक का दृष्ट है, उसे कोई नहीं देख सकता, वह सबको देख रहा है। पप्पा अक्षर कहता है सबका स्वामी वही जगदीश है, जगत देखने के लिए लीला रच रखी है, वह सबको देता है और सभी के व्यापक है। फप्फा अक्षर कहता है संपूर्ण जगत इस माया रूपी जाल में फंसा हुआ है। जम के पास से सब बंधे हुए हैं, प्रभु कृपा से छूटते हैं। जिनको सत्संग प्राप्त किया है उनके संशय मिटते हैं। बब्बा अक्षर कहता है उस परमात्मा ने माया को प्रेर कर दिशाएं अचासर किए हैं, 84 लाख जोनियों के घर बनाए हैं और स्वयं बाजी खेलने लगा है। जो गोटे पककर घर में आती हैं वह नतमस्तक होती हैं, जो नहीं पकती उनके सर ऊपर होते हैं। इस प्रकार जो गुरु भक्त है उनका मन तन है अर्थात नतमस्तक है, वही आवागमन से छूटते हैं। पब्बा अक्षर कहता है जो सतगुरु के शब्द को पालन करता है वह नाम और गायन रूपी फल को प्राप्त होता है। वह संसार को गोपद की भांति तैर कर पार कर जाता है। जो गुरु से विमुख है वह मन की बातें करते हैं, वे 84 लाख जोनी में भटकते हैं। मम्मा अक्षर कहता है मन को शुद्ध करके जो नाम लेता है वही परमात्मा रूप हो जाता है। माया का जो मोह वह आश्चर्य जगत है। जो प्राणी मोह के में फंस जाता है उसे पश्चाताप होता है। यया अक्षर कहता है जो सतगुरु जी के उपदेशों को सत्य मानकर चलते हैं उनको दोबारा जन्म नहीं होगा। गुरु जी से विमुख का कथन गुरु जी के प्यारे भक्त भी पहचानते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, ये जानकर वैर विरोध का त्याग करते हैं। रारा अक्षर कहता है संपूर्ण जीव चरचरा है, उसमें राम व्यापक है। जैसे समस्त भूमि में जल रमा हुआ है उसी प्रकार कूप खोदा है वहाँ भी जल प्रकाशित होता है। इस प्रकार सत्संग से शांति होती है, नाम का स्मरण करते हैं। लल्ला अक्षर कहता है सारे जगत को ने काम में लगा रखा है, माया का प्यार मीठा कर दिया है। खाता पीता हंसता
सोता है, परमात्मा का नाम भूल बैठा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आगे हम आपको कल बताएंगे आगे का कि आगे क्या अक्षर कहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।